दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएँगे दोस्तों, आप ईबे बिल पोर्टल आप लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन में दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है, इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल इश्यू। यह इश्यू आ रहा है दोस्तों, इसमें क्या है, इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल्स इफ यू आर फेसिंग लॉगिन प्रॉब्लम repeatedly, please clear the cache in the browser and continue। ये प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिल रही है इसमें, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आपने ई इनवॉइस बना लिया है और ई वे बिल नहीं बन रहा है, ई वे बिल का पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों प्रॉब्लम तो आपको ये देखने को मिल रही होगी, जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हैं अपने पोर्टल को, तो प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिल रही होगी, इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल्स इफ यू आर फेसिंग लॉगिन प्रॉब्लम रिपीटेडली प्लीज क्लियर द कैशे इन द ब्राउजर एंड कंटिन्यू। ये दोस्तों ईबे बिल के सिस्टम, जब आप लॉगिन कर रहे हैं पोर्टल, ये तब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये इनवॉइस में भी देखने को मिल रही है ये प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, जैसे आप पोर्टल को ओपन कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आपको दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही होगी, आप इसको ओके भी कर देते हैं और फिर दोबारा इसको आप ओके करते हैं तो फिर दोबारा ये सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। बार बार ये इनवैलिड लॉगिन आ रहा है, इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप यदि क्लियर हिस्ट्री भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में भी यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों। तो क्यों मिल रही है दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम ये बात करेंगे, आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल एंड सटीक तरीके से हम ये बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखो, अगर यदि आप गूगल क्रोम चला रहे हैं, यदि गूगल क्रोम चला रहे हैं तो उसका वर्जन होना चाहिए 45, यानी 40 डे या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये वाला ब्राउजर चला रहे हैं फायरफॉक्स वाला, तो उसका 43.5 वर्जन या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, यदि इंटरनेट वाला यदि ब्राउजर चला रहे हैं आप, तो उसका वर्जन होना चाहिए 11, 11 या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 ब्राउज़र हैं और तीनों का वर्ज़न यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, उसी ही वर्ज़न में आप ये अपना ब्राउज़र ओपन करें। फर्स्ट नंबर पे तो दोस्तों ये है और सेकंड नंबर पे हम बताएँगे आपको। सेकंड नंबर पे गूगल क्रोम में आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है। इससे क्या होगा, क्लियर ब्राउज़र हिस्ट्री एंड कुकीज़ आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आप फायरफॉक्स में यदि ब्राउज़र में डिलीट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी तीनों का सेम है, तीनों ब्राउज़र का सेम है। यदि आपको डिलीट करना है, लिखा भी हुआ है हाउ टू क्लियर ब्राउज़र हिस्ट्री एंड कुकीज़। ठीक है जी, इन तीनों के लिए आप जो है आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का ये शॉर्टकट की है, आप दबाकर क्लियर हिस्ट्री आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपका ये आ चुका है। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट आप जब दबाओगे तो आपको क्या करना है, इन सभी पे क्लिक करना है। इन सभी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लियर डाटा यहाँ पे आ रहा है आपका। क्लियर डाटा यहाँ पे आ रहा है, क्लियर डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, ब्राउजिंग का जितना भी डाटा है आपका। इसमें आपके जो पासवर्ड वगैरह भी हैं, ठीक है, इमेज वगैरह भी हैं, साइट है, हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ऑटो फिल डाटा है, जैसे कि आप पासवर्ड जैसा आपका ऑटो फिल हो जाता है,
वो सारा डाटा आपका यहाँ से क्लियर डाटा हो जाएगा, यानी सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। तो आप पहले अपना जो पासवर्ड वगैरह हैं आप उनको एक पेपर पे आप नोट कर लें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऑल टाइम करेंगे, ठीक है। जब भी आप इसको डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम रेंज आपको सिलेक्टेड करनी है, यहाँ पे अपनी टाइम सिलेक्टेड करेंगे, इज ऑल टाइम, ठीक है। ऑल टाइम पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे ऑल टाइम पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको क्लियर डाटा पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर डाटा पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपका सारा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि पासवर्ड साइन इन डाटा इन सिलेक्टेड, आपने ये भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी आपको सिलेक्ट करने हैं, आपको सारे सिलेक्टेड करने हैं। ये इसमें आपको इसलिए बताया गया है कि पासवर्ड आप अपने सेव करके रख लें एक पेपर पे, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्योंकि आपके पासवर्ड वगैरह भी ऑटोफिल जो पासवर्ड होते हैं जो आप सेव करे रखते हैं वो सारे आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, डिलीट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको सारे आपको एक पेपर पे नोट कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें डिस एडवांटेज क्या है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि क्लियर कुकीज ब्राउजर हिस्ट्री विल इरेज यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऑटो सेव डाटा एंड पासवर्ड विच मे बी needed फॉर एवरी टाइम फॉर लॉग इन एट अदर साइट, जीमेल, फेसबुक, ठीक है दोस्तों। इसमें डिसएडवांटेज यही है कि जो आपका इसमें डाटा सेव हुआ पड़ा है, ठीक है, हिस्ट्री आपकी जो सेव हुई पड़ी है, एनी इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी सेव हुई पड़ी है, ऑटो सेव डाटा होता है, हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो सेव पे होती हैं, पासवर्ड हमारे ऑटो फिल हो जाते हैं जो सेव हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके वो आपके सारे इसमें से डिलीट हो जाएंगे जब आप क्लियर हिस्ट्री डाटा आप पे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें अपना सारा सेव कर लेना है पहले ही डाटा आपको, ठीक है। या आपको इसमें ट्रिक भी बताई गई है, ट्रिक इसमें यह है कि यूज डिफरेंट ब्राउजर फॉर ई-वे-बिल वाली जो साइट है, इसके लिए आप कोई डिफरेंट ब्राउजर यूज करें, और जो आपके पासवर्ड वगैरह जो सेव हुए हुए हैं उनके लिए अदर अदर आप ब्राउजर यूज करें जिसमें आपका सेव हुआ हुआ है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ऐसा करो जिसमें आपका सारी हिस्ट्री जो है, जिसमें पासवर्ड वगैरह हैं या एनी इंफॉर्मेशन या ऑटो सेव जो भी हुआ पड़ा है वो तो आपका सेव हुआ ही पड़ा है, लेकिन आप ई वे बिल साइट के लिए एक अन्य ब्राउजर यानी डिफरेंट ब्राउजर आप यूज करें जिसमें आपको ये प्रॉब्लम ना हो। इसमें एडवांटेज के साथ साथ इसमें आपको एक ट्रिक भी बताई गई है जिसमें आपका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 110% ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक समस्या है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना आपको बहुत ही कंपलसरी है। कोई भी ब्राउज़र में एक एनी ब्राउज़र आप ऐसा सिलेक्ट कर लें जिसमें आप ई-वे बिल वाली जो साइटें हैं, जीएसटी वाली जो साइटें हैं या एनी गवर्नमेंट जो साइटें हैं वो उसी में यूज़ करें, ठीक है दोस्तों। तो यह प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यह वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल रही हो तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें दोस्तों।